गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे। आज से अपन फिर क्या करेंगे, धीरे धीरे पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन मैंने क्या लिए हैं, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लिए हैं, जो 2021, 22, 23, 24 में आए हैं। तो देखो, हमारा पहला क्वेश्चन आया था कि नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष में आई। तो जो नेहरू रिपोर्ट थी, ठीक, वो किस वर्ष में आई। तो जो नेहरू थे वो मोतीलाल नेहरू थे, वो 8 कांग्रेस लीडर थे, ठीक, इंडिया के ड्राफ्ट के। तो ये कौन से सन में आई। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट आती है वो 1928 में आती है। 1928 में नेहरू बोलते हैं कि कोई ना कोई ढांचा होना चाहिए, मतलब संविधान के लिए। तो यही लिखा है संविधान की जिस मसौदा नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता समिति तैयार किया गया 1928 में, ये प्रस्तुत की गई थी। और ये क्या होना चाहिए, संवैधानिक ढांचा के तैयार पहला प्रयास था, मतलब संविधान का कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके लिए नेहरू रिपोर्ट आई थी। उसके बाद क्या हुआ था, कैबिनेट, उसके बाद क्या हुआ था इसमें, मतलब इसमें जो आजकल जो जुड़ा है फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल वो डोमिनेट स्टेटस, वो सब प्रस्ताव था, मतलब रिपोर्ट में डोमिनेंस प्रस्ताव था। और यह रिपोर्ट साइमन कमीशन, जो साइमन कमीशन आया था उसको विरोध करने के लिए आया था, तैयार की गई थी। और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था। तो कौन से सन में आई थी नेहरू रिपोर्ट, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई थी। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1928। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें उद्देश्य प्रस्ताव, मतलब ये बोला गया था कि एक प्रकार का संविधान में वो होना चाहिए, एक प्रियम्बल होना चाहिए। ये कौन से सन में आया था, तो हमारा आया था 13 दिसंबर को 1946 में आया था नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, मतलब उस उद्देश्य प्रस्ताव एक प्रकार का वो होता था, मतलब कि प्रियम्बल के बारे में ही बताया गया था। तो ये हमारा 13 दिसंबर 1946 को आया था और संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया था। और इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया था, संविधान सभा में स्वीकृत कर लिया गया था। मतलब ये नेहरू रिपोर्ट से बताया था कि संविधान में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे पता चल जाए कि ये संविधान है, जिसको बाद में क्या बोला गया, प्रियम्बल का बोला गया, प्रियम्बल का आधार बताया गया। ठीक, अगला हमारा, भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान में कुल कितनी महिलाएं थी। तो इसको मैंने बता दिया था कि हमारे जो संविधान था उसमें कितनी महिलाओं ने भाग लिया था। तो हमारे जो संविधान था उसमें 15 फीमेल थी और टोटल हमारे मेंबर थे 389 अप्रॉक्स 389 थे। तो यही लिखा गया है, संविधान में 15 महिलाएं थी जिन्होंने निर्माण में भूमिका निभाई थी। सबसे पहली हमारी थी सरोजनी नायडू, और दूसरा हंसा मेहता बेगम एजालू रसूल, और एकमात्र मुस्लिम महिला थी कौन सी, और राजकुमारी अमृता, जो पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बनी थी। कौन सी, राजकुमारी अमृत। और बहुत सारी महिलाएं शामिल थी। अगला है, यही लिखा है, मैंने बताया था संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, 389, और जिसमें बोला कि प्रिंसेस स्टेट कितने थे। तो प्रिंसेस स्टेट हमारे कितने थे, 93 थे। और बाकी जो थे वो हमारे क्या थे, स्टेट के वो, मतलब वो थे, मतलब ये क्या थे, ये मतलब राजा के स्टेट थे। तो यही क्या हो जाएगा, हमारे 93 थे प्रिंसेस स्टेट। अब ये हमारा जो कैबिनेट मिशन आया था, ठीक, इसमें कुल कितने सदस्य थे, 289 विभाजन के दौरान। और ये दो भागों में विभाज हो गए थे, एक ब्रिटिश और एक प्रिंसेस। तो ब्रिटिश हमारे थे 296, जिसमें से 292 प्रांतों में प्राधित किए थे, और 4 क्या थे, मुख्यतः थे। और बाकी 93 क्या थे, हमारे प्रिंसेस स्टेट थे। प्रिंसेस स्टेट का मतलब जो रियासती राजा वाजा थे, ठीक, वो संविधान सभा में भाग नहीं लिया, लेकिन धीरे धीरे उनका शामिल होना शुरू कर दिया था, पहले भाग नहीं ले रहे थे। फिर क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के निर्माण के दौरान 11 सत्र हुए थे। 11 मतलब टोटल कितने सेशंस हुए थे, 11। तो उसमें कुल कितने दिन तक बैठक चली थी, तो आंसर हमारा कितना है, 165 दिन तक बैठक चली थी। ठीक, तो यही लिखा है कि जो हमारा संविधान सभा 11 सत्र हुए थे, जिसमें 165 दिन तक बैठक चली थी। और संविधान बनने में कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का हमारा समय लगा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के सदस्यों के संविधान कब हस्ताक्षर किए गए थे, मतलब कब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हस्ताक्षर हुए थे। तो हमारा 24 जनवरी 1950 को साइन हो गए थे सारे संविधान सभा में हस्ताक्षर। ठीक, अगला हमारा क्वेश्चन है, यही लिखा है, 26 नवंबर को अडॉप्ट किया गया था हमारा संविधान, 26 नवंबर, और 24 जनवरी को हमारा क्या हुआ था, ये
वो कर दिया गया था अंतिम बैठक दिन, और 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ, जिसको रिपब्लिक डे के नाम से मनाया जाता है। अगला हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन कब मतलब मनाया जाता है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है। संविधान हमारा 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बन गया था, तो उसी दिन हमारा बन जा रहा है। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है संविधान। तो यही लिखा है कि जो हमारा हर साल 26 नवंबर को हमारा दिवस मनाता है, तो ये राष्ट्रीय कानून नेशनल लॉ के नाम से भी मनाया जाता है। और ये 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया था, ठीक। और थोड़ा बड़ा अडॉप्ट किया गया था, कुछ चीज़ें लागू कर दी थी, और पूर्ण रूप से लागू कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन है, संविधान सभा के लीगल एडवाइज़र कौन थे, तो आंसर कौन हो जाएगा, BN राव। तो यही लिखा है, संविधान सभा के क्या हुए थे, लीगल एडवाइज़र कौन थे, BN राव थे। तो आंसर क्या हो जाएगा, BN राव। लेकिन BR अम्बेडकर, BN राव थे, ठीक। और जो SN मुखर्जी थे, SN मुखर्जी ये क्या थे, ये वो ड्राफ्टमैन थे, क्या होते हैं, ड्राफ्टमैन। तो क्वेश्चन आता है, सब लोग क्या लगाते थे, BR अम्बेडकर को, लेकिन चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, ये थे। और BN अम्बेडकर क्या होता है, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ठीक। तो यही लिखा है, BN राव क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लीगल एडवाइज़र थे, कानूनी सलाहकार थे, और उन्होंने फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार किया था, पहला मसूदा तैयार किया था। और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो हमारे क्या थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्हें संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है, संविधान का समाकार क्या निर्माता माना जाता है। और SN मुखर्जी जो थे हमारे संविधान सभा के मुख्य ड्राफ्टमैन थे। तो यही आता है, चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे, सब लोग क्या लगा देते थे इनको। ये क्वेश्चन SSC CHL 2024 में पूछा गया है, ठीक। अगला, और HVR आयंगर थे, वो कौन से थे, हमारे संविधान सभा के सचिव थे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।